हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चेतन गुरु चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है विजुअल टेस्टिंग। विजुअल टेस्टिंग क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर बनाया है और आप जो ये देख रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करके आप सेकंड पार्ट में इसके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विजुअल टेस्टिंग होता क्या है। तो विजुअल टेस्टिंग जो है बहुत ही कॉमन मेथड है एनडीटी का। तो इसको हम आज इस टॉपिक्स में जानेंगे कि विजुअल टेस्टिंग होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विजुअल टेस्टिंग इज़ द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन इंस्पेक्शन मेथड इन्वॉल्व इन यूजिंग ऑफ ह्यूमन आइज टू लुक फॉर डिफेक्ट एंड डिस्कन्टिटीज। जो विजुअल टेस्टिंग है वो बहुत ही मोस्ट बेसिक एंड कॉमन इंस्पेक्शन मेथड है जो कि ह्यूमन आइज मीन्स इंसान की आंखों से देखकर किसी भी डिफेक्ट और डिस्कन्टिटीज का इसमें पता किया जाता है। मीन्स कोई वेल्डिंग है, जहाँ भी फॉर्जिंग या जहाँ भी आप कंपनी में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप इंस्पेक्टर है, इंजीनियर है, तो किसी भी प्रोडक्ट को आप आंखों से देख के उसमें किस तरह की डिफेक्ट और डिस्कन्टिटीज है उसका आप इजीली पता कर सकते हैं अपनी आंखों से। उसी को हम विजुअल टेस्टिंग कहते हैं। बट नाउ इट इज़ डन बाय द यूज स्पेशल टूल्स such as video scope, magnifying glasses, mirror, etc. to gain access and more closely impact द सब्जेक्ट एरिया। मीन्स अभी प्रजेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिसकी मदद से हम विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें मैग्नीफाई ग्लासेस हो गया, मिरर हो गया, जिससे हम किसी भी सरफेस से या उस पर सब्जेक्ट एरिया है उसको इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसमें किस तरह की डिफेक्ट और डिस्कन्टिटीज है उसका हम पता कर सकते हैं। तो इसके और भी जो भी पॉइंट है अभी वन बाय वन हम कवर करते हैं। तो इसका विजुअल टेस्टिंग इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एनडी मेथड फॉर वेल्ड। जो विजुअल टेस्टिंग है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ होने वाला एक एनडी मेथड है जो वेल्डिंग पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बड़े पैमाने पर जो भी वेल्डिंग होती है उसमें विजुअल टेस्टिंग किया जाता है कि वेल्डिंग में किस तरह का कोई डिफेक्ट डिस्कन्टिटीज वगैरह है वो सब इसमें पता किया जाता है। वीटी इज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इंस्पेक्शन टेक्निक। जो विजुअल टेस्टिंग है वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस टेक्निक है इंस्पेक्शन करने की। और वीटी इज़ ए कॉमनली परफॉर्म्ड ऑन फॉर्जिंग, कास्टिंग एंड वेल्ड। इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर मशीनिंग प्रोसेस एज वेल। जो विजुअल टेस्टिंग है वो ज़्यादातर फॉर्जिंग, कास्टिंग और वेल्डिंग पे यूज़ होती है। और इसका जो आफ्टर मशीनिंग, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका मशीनिंग किया होता है तो मशीनिंग करने के बाद भी हम उसका विजुअल इंस्पेक्शन ही करते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर यूज़ होने वाली टेक्निक है विजुअल टेस्टिंग। और द आई ऑफ इंस्पेक्टर आर द ओनली इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्टर की आँख मीन्स हम कहीं इंस्पेक्शन करना चाहते हो, हमारी आँख ही इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट टूल्स या इक्विपमेंट हो कह सकते हैं इसे। तो वो इंस्पेक्शन करने का एक इक्विपमेंट है, अपनी जो आँख रहती है, ठीक है ना। उसके बाद वीटी एप्लीकेबल टू वर्चुअली एनी मटेरियल एट एनी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनी पॉइंट इट सर्विस लाइफ। जो विजुअल टेस्टिंग जो है एप्लीकेबल है वो सभी जगह, सभी मटेरियल के हर स्टेज पे ये लागू होता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कहीं भी या किसी सर्विस में किसी जगह इसको चेक करना हो, इंस्पेक्शन करना हो तो विजुअल टेस्टिंग ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है वीटी इंक्लूड आइदर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपोज सरफेस ऑफ द वेल्ड एंड बेस मेटल। जो विजुअल टेस्टिंग है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीधा ऑब्जर्वेशन इसमें रहता है सरफेस पे, किसी भी वेल्ड पे या मेटल पे कुछ भी किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट है, डिस्कन्टिन्यूटी होता है, उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसको देख सकते हैं, बराबर। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्यू इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड इंक्लूड इन वीटी। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ जो उसमें क्या हुआ, इसमें इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बना दिए गए और विजुअल टेस्टिंग को किस तरह से क्या करना है वो सब पूरा एक स्टैंडर्ड बनाया गया। और इसको AWS अमेरिकन वेल्डिंग एंड सोसाइटी में कोड, उसके कोड बुक है उसमें इसको ऐड कर दिया गया 60th सेंचुरी में, बराबर।
तो VT was just dimensional check to verify compliance with the स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग। जो VT था पहले सिर्फ पहले डायमेंशनल था, और उसका बाद में इसको स्पेसिफिक और इस सिर्फ डायमेंशनल था। उसमें कैसा होता था कि विजुअल टेस्टिंग ओनली हम किसी का डायमेंशन लेना मेजर करते थे, मेजरिंग करके थे ड्राइंग में या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, ओनली बस इतना तक ही विजुअल होता था। लेकिन अभी बड़े पैमाने पे इसका अलग अलग यूज हो रहा है। इसमें और भी कुछ इंक्लूड किया गया है विजुअल में, अलग अलग स्टैंडर्ड वो बनाया गया है, कोड्स बनाए गए हैं, उसके अनुसार उसमें फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो विजुअल टेस्टिंग के लिए ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 9 लिस्ट रिक्वायर फॉर विजुअल एग्जामिनेशन। जो विजुअल टेस्टिंग है उसके लिए ASME सेक्शन 5 का जो आर्टिकल 9 है उसमें सब कुछ लिखा है कि विजुअल टेस्टिंग में आपको क्या करना है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको एग्जामिन कैसे करना है। जैसे आप कहीं वेल्डिंग पे इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं या फॉर्जिंग कास्टिंग, जहाँ भी जो भी प्रोडक्ट है, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका आप किस तरह से आप एग्जामिन करेंगे, उसका इंस्पेक्शन किस तरह से करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो है जिनको आप फॉलो करना है, वो सब कुछ इस कोड में दिया गया है। जो ASME का जो कोड है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसके सेक्शन 5 में ये सारा जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी आर्टिकल 9 में। तो चलिए क्या क्या दिया है आर्टिकल 9 में वो हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड में। तो कोड एंड स्पेसिफिकेशन में लिस्ट कंप्लायंस विथ दिस रिक्वायरमेंट एज मैंडेटरी। मीन्स जो कोड्स और स्पेसिफिकेशंस दिए हैं वो सभी को आपको फॉलो करना है, रिक्वायरमेंट एज कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है कि आपको ये सारे कोड्स को जो भी दिए हैं ये रिक्वायरमेंट सारी आपको फॉलो करनी है। और सभी कंपनी इसको फॉलो करती है, जो भी आप जहाँ भी आप काम करते हैं वो इसी आर्टिकल 9 के हिसाब से ही आपको फॉलो करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ। तो जानते हैं क्या आता है ज़्यादा और इसमें। तो सम रिक्वायरमेंट्स लिस्टेड इन द आर्टिकल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस आर्टिकल में जो जो डाली गई है वो हम जानते हैं 1 बाय 1। तो ए रिटर्न प्रोसीजर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। मीन्स एक रिटर्न में आपको एक प्रोसीजर चाहिए। प्रोसीजर जो है लेवल 3 बनाता है, जो QA/QC डिपार्टमेंट में जो हेड होता है उनसे जो भी आपके मैनेजमेंट में होते हैं वो प्रोसीजर बनाते हैं कि आपको किस तरह से एग्जामिन करना है। तो एक लिखित में एक प्रोसीजर रहेगा, उसी प्रोसीजर के हिसाब से आप विजुअल टेस्टिंग करेंगे। किस तरह से आपको विजुअल टेस्टिंग करना, वो एक रिटन प्रोसीजर रहेगा। उसके अनुसार आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिस्कंटिन्यूटी, डिफेक्ट, डिस्कंटिन्यूटी सबका पता करना है। फिर बी पॉइंट है द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ टू बी इंक्लूड इन द रिटन प्रोसीजर। जो इन्फॉर्मेशन, जो जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए है वो सारी उस प्रोसीजर में लिखी रहेगी कि आपको किस तरह से क्या करना है। कम से कम मिनिमम आप इंस्पेक्शन के बारे में इसमें प्रोसीजर में लिखा हुआ होना चाहिए कि इतना, इस हिसाब से आपको इंस्पेक्शन करना है, विजुअल टाइम कितना एक्सेप्ट होगा, कितना रिजेक्ट होगा, वो सारी जानकारी आपको उस प्रोसीजर में देखने को मिलेगी। फिर जो सी पॉइंट है डेमोस्ट्रेशन ऑफ द एडुकेसी ऑफ द इंस्पेक्शन प्रोसीजर। इसमें जो भी आप इंस्पेक्शन करने वाले हैं उसका एक डेमोस्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा, बताया जाता है। जो भी प्रोसीजर है उसमें सब बताया जाएगा कि आपको किस तरह से क्या करना है। तो इसका एक डेमो दिया जाएगा आपको कि किस तरह से आप इसमें विजुअल टेस्टिंग करेंगे इस प्रोडक्ट पर। वो सारा आपको उस प्रोसीजर में लिखा रहेगा और उसके बारे में आपको एक डेमो दिया जाएगा। फिर जो डी पॉइंट है अपना, पर्सनल आर required to demonstrate annually completion of a J1 Jaeger type of eye vision test। इसका मतलब ये है कि हर साल में आपको एक J1 एक चार्ट आता है जिसमें आप जैसे कई जिसकी आंखें कमज़ोर होती है या जिसको कम दिखता है वो आप चश्मा बनाने के लिए आप जैसे जाते हो तो आपने वहाँ देखा होगा कि आपको कुछ लिखा हुआ रहता है जो भी है, मतलब कुछ भी वर्ड्स लिखा रहता है। तो वो आपको पढ़ाया जाता है दूर से, पहले एक आँख से या दोनों आँखों से जैसे भी है। तो आपको इसमें पता चलता है कि आपकी आई कितना वीक है, उसके हिसाब से आपका चश्मा बनाया जाता है। उसी प्रकार ये J1 एक जैगर चार्ट है, उसमें कलर्स होते हैं तरह तरह के अलग अलग, उसमें नंबर्स लिखा होता है। तो नंबर्स को आपको उसमें पहचानना होता है कि क्या लिखा है, कैसे क्या है। तो उससे आपका आई विज़न टेस्ट होता है
मीन्स आपकी आंखें कौन सा कलर जल्दी कैप्चर कर सकती है, कौन सा नहीं करती है, वो सारी एक उसमें जानकारी उसमें मिल जाती है। और आप इसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनती है कि आपका आई विज़न टेस्ट कितना है, कैसा है, और उसके हिसाब से आपको मार्क्स के हिसाब से उसमें एक रिपोर्ट बना के कंपनी अपने पास एक एनुअल रिपोर्ट ऐसे बना के रखती है, जिसे हम J1 जैगर चार्ट बोलते हैं। और वो हर इंस्पेक्टर को करना कंपलसरी है, ये हर साल एनुअली रिन्यू होता है। और इसमें हर इंस्पेक्टर को ये टेस्ट किया जाता है कि इसकी आँख बराबर है या नहीं। तो ये विजुअल टेस्टिंग के अंदर इसका डी पॉइंट हो गया। फिर आते हैं ई पॉइंट में कि डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड एक्सेस टू परमिट द आई टू बी विद इन 6 इंच। मतलब जो डायरेक्ट अपन विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं सरफेस पे, तो उसका जो डिस्टेंस जो रहेगा वो उसका 6 इंच होना चाहिए, 6 से 24 इंच का होना चाहिए। और mm में 150 mm से 600 mm तक होना चाहिए। तो ये सरफेस से इसका दूरी है, अपनी आँखों का इतना दूरी होना चाहिए विजुअल एग्जामिनेशन करते समय। एट द एंगल नॉट लेस देन 30 डिग्री। और जो एंगल, जैसे सपोज कि एक आपका ये मटेरियल हो गया, उस पर जो एंगल, आँख का जो एंगल बनता है वो आपका 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो ये विजुअल टेस्टिंग में ये सारे बहुत सारे से रिक्वायरमेंट्स है जिनको फॉलो करना कंपलसरी है, कोड्स में इनके बारे में लिखा गया है पूरा, तो फॉलो करते हैं। और हर कंपनी इसको फॉलो करती है अच्छी क्वालिटी देने के लिए। फिर इसका एफ जो पॉइंट है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट इल्यूमिनेशन ऑफ द पार्ट अंडर एग्जामिनेशन। मीन्स जो मिनिमम लाइट, जो लाइट की रोशनी होती है, मीन्स आप कहीं भी किसी प्रोडक्ट को देखने जा रहे हैं, आप कहीं, तो आप उसमें एक बराबर कितनी रोशनी होनी चाहिए, कितने रोशनी मीन्स उजाला है, जो भी आप बोलो, कितना उजाला या लाइट होनी चाहिए जिसके अंदर हमारी आंखें उस डिफेक्ट और डिस्कन्टिन्यूटीज को आसानी से देख पाए। इसके लिए भी इसमें कोड में दिया गया है कि इतनी रोशनी इस कम से कम होनी चाहिए, तो आप उसमें डिफेक्ट और डिस्कन्टिन्यूटीज को फाइंड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन परमिट द यूज़ ऑफ रिमोट विजुअल एग्जामिनेशन एंड डिवाइस बी एम्प्लॉयड। जो इनडायरेक्ट जो अपना विजुअल एग्जामिनेशन मेथड है, उसमें विजुअल एग्जामिनेशन किस डिवाइस मीन्स कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस हो गया, मिरर्स हो गया, उसको हम यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन में। इस कोड में इसमें बताया गया है कि अगर आप आँख से किसी डिफेक्ट और डिस्कन्टिन्यूटीज को फाइंड नहीं कर सकते हैं तो आप स्पेशल कोई टूल्स यूज करके उस डिफेक्ट और डिस्कन्टिन्यूटीज को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एच पॉइंट है, वो है इनडायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन इन टर्म ऑफ द एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ द रेफरेंसिंग कोड। मीन्स जो इनडायरेक्ट जो ये विजुअल एग्जामिनेशन है, जैसे आप जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी टूल्स आप यूज करते हैं, वो उसमें सभी एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड और रेफरेंसिंग कोड उसमें हले, जैसे आप सपोज कीजिए आप कोई वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं या और भी किसी तरह स्केल्स यूज करते हैं, मेजरिंग टैप यूज करते हैं, तो उन सभी के लिए कुछ स्टैंडर्ड और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कुछ, और उनके रेफरेंसिंग कोड है, उनकी पूरी अलग एक जानकारी है, वो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कैसे क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उसमें जो भी रहता है वो आप इसमें कोड रहता है वो सब वो फॉलो करना रहता है। जो रेफरेंसिंग कोड रहते हैं वो सब भी फॉलो करना रहता है। मीन्स जो इनडायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं किसी टूल्स के द्वारा, उसमें जितने भी टूल्स रहेंगे उन सब के रेफरेंसिंग कोड रहेंगे या कुछ एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड रहेंगे, वो सब आपको पढ़ के उसी हिसाब से आपको सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। ओके, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन इसमें क्या है, विजुअल टेस्टिंग का एक सर्टिफिकेशन एक कोर्स होता है। तो डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसे ASNT बोलते हैं, और उसका एक सर्टिफिकेट का जो कोर्स SNTTC1 है, जो ये कोर्स है वो कंपलसरी है। और ये कोई भी कंपनी होती है वो हर एम्प्लॉय को ये कोर्स करवाती है, मीन्स बेसिक जानकारी देती है, उसके बाद वो उसको अप्रूव करती है कि आप इंस्पेक्शन करने के लिए रेडी है, और उसको सर्टिफाइड किया जाता है। उसमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग्स ये SNTTC1 है जो आप यहाँ देख रहे होंगे, SNTTC1 है। तो ये सर्टिफिकेट, इसमें एक ट्रेनिंग का टाइम और सर्टिफिकेट
एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और ट्रेनिंग होती है इसकी 2 घंटा 4 घंटा जो भी इसमें दिया है विजुअल टेस्टिंग के लिए, वो आप तो इसको कंपनी वो ट्रेनिंग दे के, या आप बाहर से भी कहीं किसी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करके विजुअल टेस्टिंग करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है विजुअल टेस्टिंग का। वो इस कोड इसके अंदर आता है, SNTTC1A वो सर्टिफिकेट रहता है जो ये दिखाता है कि आप विजुअल टेस्टिंग करने के लिए सर्टिफाइड है, आपने ट्रेनिंग ले रखा है और आप विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं और आपको इसकी पूरी जानकारी है। जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ वो इसी के अंदर आती है। और इसके अलावा इसमें पूरा ये पूरा कोर्स होता है जिसमें डीपली इसको कवर किया जाता है। इसमें आँख के बारे में किस तरह से आँख एंगल वगैरह वो सब कुछ पूरा उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का सारी जानकारी इस कोर्स में रहती है। फिर क्या है, एम्प्लॉयर इस्टेब्लिश रिकमेंडेड प्रैक्टिस विच आउटलाइन ऑल डिटेल्स हाउ पर्सनल इज टू बी ट्रेंड क्वालिफाइड इज एंड सर्टिफाइड। जो एम्प्लॉयर मीन्स कंपनी जो भी होती है वो जो भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है मीन्स उसको प्रैक्टिकल क्या क्या है उसको बताना चाहिए और क्या क्या डिटेल्स जो है वो देनी चाहिए और सारी ट्रेनिंग वगैरह वो क्वालिफाई करना, सर्टिफिकेट देना, वो सारा एम्प्लॉयर जो कंपनी रहती है वो अपने एम्प्लॉय को देती है कि इसमें आपको किस किस तरह से विजुअल टेस्टिंग में आपको क्या करना है, कितना ट्रेनिंग लेना है, क्या वो सब कुछ कंपनी तय करती है। ये सब कंपनी को तय करना होता है उसमें। फिर आता है देयर आर 12 डिफरेंट एंटिटी मेथड फॉर विच सर्टिफिकेशन इज़ अवेलेबल एज पर SNTTC1A। मीन्स जो एंटिटी मेथड है इसमें 12 तरह के अलग अलग मेथड्स होते हैं। SNTTC1A जैसे आपने ये देख रहे होंगे, इसमें 12 मेथड्स अंदर आते हैं जिसमें UT, MT, PT, RT, VT, LT लीक टेस्टिंग, ED करंट टेस्टिंग, वो सारे मेथड्स इसमें आते हैं। ये जो SNTTC1A इसके अंदर ये सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। तो आप देखोगे जब भी आप कोई एंटिटी जिसने भी कर रखा है आप देखोगे उसमें SNTTC1A लिखा आता है, क्योंकि ये SNT जो ये है उसने अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग उसने इस कोर्स बनाया है और उसके अंदर ये इतने सारे कोर्स सर्टिफिकेट है, ये उसके अंदर सारे ये कवर किए हैं जितने मेथड 12 मेथड है। और अभी एनडीटी जो ये सोसाइटी है अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये आगे भी अलग अलग मेथड्स इनमें इन्वॉल्व करती रहती है, उसमें अपडेट करती रहती है। आप इनकी ऑफिशियल जानकारी आप इनकी वेबसाइट ASNT की वेबसाइट है वहाँ से जा के ASME की वेबसाइट वगैरह से आप वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा कोर्स अभी नया आया है या कुछ क्या रिन्यू हुआ है, वो सारी जानकारी आप इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ जाके ले सकते हैं। विजुअल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, तो विजुअल टेस्टिंग में इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो पहला है मिरर्स। इसमें मिरर्स में एंगल मिरर्स हो गए, स्मॉल मिरर्स हो गए, मेजरिंग स्केल, टेप्स, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज, ये सभी जो है विजुअल टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स है। आपने बहुत सारी इक्विपमेंट्स इनमें से यूज किए होंगे और जो भी इंस्पेक्टर या इंजीनियर होते हैं वो सभी इनका यूज करते हैं। तो ये सभी विजुअल टेस्टिंग में आते हैं। बहुत से इंजीनियर्स को या इंस्पेक्टर को पता नहीं होगा कि ये सभी विजुअल टेस्टिंग के इक्विपमेंट है और ये जो कोर्स है ये सभी इसीलिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इंजीनियर्स, इंस्पेक्टर सभी के लिए। तो ये आप टूल्स देख रहे होंगे, इनके लिए अलग अलग रेफरेंस कोड होते हैं और इसमें सब लिखा रहता है कि आपको किस तरह से इसका यूज करना है, वो सारी जानकारी आपको उसमें दी जाती है। ये विजुअल टेस्टिंग है, ये इसमें पूरा जब आप कोर्स करते हैं इसकी एक पूरी बुक आती है, उसमें ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी पूरी डिटेल्स रहती है कि इनको कैसे क्या यूज करना होता है, कैसे क्या कहाँ पे यूज होगा, ये सारी जानकारी इसमें रहती है। तो आप देख रहे हैं ये सभी इंस्पेक्टर किट वगैरह। फिर आता है वाई विजुअल टेस्टिंग इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। जो विजुअल टेस्टिंग है इसका कॉस्ट बहुत इफेक्ट मतलब कम लागत है, इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद किस लिए है विजुअल टेस्टिंग, इसके बारे में हम जानते हैं कि रिलेटिव सिंप्लिसिटी, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है इंस्पेक्शन करने की। इसके लिए सबसे ज़्यादा ये यूज की जाने वाली टेक्निक है विजुअल टेस्टिंग, जो आंखों से ही देखकर पता कर सकते हैं कि हम किस तरह का वेल्ड में किसी तरह का डिफेक्ट और डिसकन्टिन्यूटी है, वो हम आंखों से पता कर सकते हैं उसमें। और इसमें टूल्स भी है जो इजीली यूज़ होते हैं।
जो भी जो एक्सटर्नल टूल्स जो हमने पीछे देखे स्लाइड में, वो हम इजीली यूज कर सकते हैं। मिनिमाइज द रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट, मतलब इसमें वेल्डिंग या जो भी आप किसी भी और सरफेस एरिया का या इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट या रिपेयर करना होता है तो उसमें टाइम कम जाता है और उसका कॉस्ट भी इफेक्ट नहीं होता है। मीन्स किसी कंपनी में आप कोई प्रोडक्ट बनता है और उसमें विजुअल टेस्टिंग हम करते हैं, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट या डिस्क्वालिटी मिलता है तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं और इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं जाता है और ना टाइम जाता है। इसके लिए इस मेथड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इट इज़ लिस्ट एक्सपेंसिव इंस्पेक्शन मेथड, ये बहुत ही कम, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें, इस मेथड में टूल्स भी कम पैसे में आ जाते हैं इसके, और ये बहुत ही कम पैसे खर्च करने वाला इंस्पेक्शन मेथड है, टेक्निक्स है जिसको यूज किया जाता है कंपनी में। मिनिमल अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, मीन्स इसमें बहुत ही कम इक्विपमेंट लगते हैं विजुअल टेस्टिंग में, क्योंकि आप दूसरे और भी टेक्निक्स देखी होगी, और जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, पेनिट्रेंट टेस्टिंग और दूसरे एनडीटी के जितने भी 12 मेथड्स में से और भी कुछ बड़े टेक्निक्स है, जो मेथड्स है, उसमें बड़े इक्विपमेंट चाहिए होता है। और जो ये विजुअल टेस्टिंग है इसमें इक्विपमेंट बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की कम इक्विपमेंट में और कम कॉस्ट में इसका यूज होता है विजुअल टेस्टिंग का, इसलिए सबसे ज़्यादा ये यूज की जाती है। विजुअल टेस्टिंग अलाउ फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो विजुअल ऑफ मैनी डिस्क्रिमिनिटी बिफोर वेल्ड कंप्लीट, मीन्स वेल्डिंग जो होती है उसको चालू करने से स्टार्ट करने से पहले उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट डिस्क्रिमिनिटी हो या कोई करेक्शन करना हो तो ये विजुअल टेस्टिंग में हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि भी आप जैसे वेल्डिंग कहीं वेल्डिंग स्टार्ट होने वाला है उसमें किसी तरह का अनइवन एरर जो भी है, इसका कितना गैप कितना होना चाहिए, रूट गैप, वो सब विजुअली हम इंस्पेक्शन करके हम पता कर सकते हैं। उसको पहले से हम इसको पता करके उसको सही कर सकते हैं। इसलिए ये विजुअल टेस्टिंग जो है बिफोर वेल्डिंग, मतलब उसको कंप्लीट होने से पहले उसमें किसी तरह का कोई कमी ना आए, उसके लिए विजुअल टेस्टिंग का यूज़ करके उसको दूर किया जा सकता है। विजुअल टेस्टिंग इंस्पेक्शन डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, जो ये विजुअल टेस्टिंग है उसको 2 भाग में बांटा गया है, तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन और दूसरा है ऑप्टिकल एडेड विजुअल इंस्पेक्शन, कोई इसको डायरेक्ट एडेड विजुअल इंस्पेक्शन भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी फर्स्ट से कि अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन, इसको बाई आई मीन्स इसको डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम डायरेक्ट आँख से देख सकते हैं, ठीक है। इन अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन कैन बी डन विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल एड, इट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज, मीन्स अपनी खुली आँख, नंगी आँख, जो मतलब हम डायरेक्ट सीधे आँखों से किसी भी डिफेक्ट और डिस्क्रिमिनिटीज़ को देख सकते हैं, उसको अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन कह सकते हैं या डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन कह सकते हैं। मीन्स जिसमें किसी टूल्स का यूज ना हो, किसी टूल्स का हमने यूज़ नहीं किया हो और आँखों से ही डायरेक्ट हम पता कर देते हैं कि इसमें किस तरह का डिफेक्ट है या डिस्क्रिमिनिटीज़ है, उसको हम डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। फिर आता है ऑप्टिकल एडेड विजुअल इंस्पेक्शन। तो ऑप्टिकल एडेड विजुअल इंस्पेक्शन में क्या आता है, इसमें ये पूरा दिया है, ये टूल्स है इनका यूज किया जाता है, जैसे कि लाइटिंग, द इंस्पेक्शन सरफेस इल्यूमिनेशन ऑफ द एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट एडुकेट इल्यूमिनेशन लेवल शुड बी स्टेबलाइज इन ऑर्डर टू इंश्योर एंड इफेक्टिव विजुअल इंस्पेक्शन। मीन्स इसमें ये पूरे पॉइंट में, लाइटिंग में ये पॉइंट में बताया गया है कि आप जो भी कहीं इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो आपका लाइट का जो लेवल है वो 100 फुट कैंडल्स मीन्स 1000 लक्स जो सरफेस जो होता है, आप जिस भी प्रोडक्ट को देखने जा रहे हैं उसका जो सरफेस रहता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे किसी तरह का डिफेक्ट इसमें ये सरफेस है आपका, तो इसका जो एग्जामिन एरिया है, जो भी ऊपर का एग्जामिन एरिया होता है, उसका जो लाइट इंटेंसिटी है वो 1000 लक्स होना चाहिए, या ये कह सकते हो 100 फुट कैंडल्स, ठीक है ना। तो ये एग्जामिन का जो सरफेस है, जो एग्जामिन करने वाले हैं हम सरफेस, उसका जो लाइट का इंटेंसिटी है वो इतना होना चाहिए, ये कोर्स में बताया गया है इस जो, और इसमें ये ऑप्टिकल जो है यूज विजुअल इंस्पेक्शन है उसमें ये दिया गया है, तो ये आपको फॉलो करना होता है। ये आर्टिकल 9 में दिया है, इसका पूरा जानकारी दिया हुआ है, तो वो सब आपको लाइटिंग का जो है वो सब आपको फॉलो करना है स्टैंडर्ड कोड्स को। फिर आता है मिरर्स वैल्यूएबल टू बी इंस्पेक्शन अलाउइंग देम टू
लुक इनसाइड पाइपिंग मीन्स इसमें ये बताया गया है कि मिरर्स, आपको मिरर्स का यूज करना है, जैसे कि किसी पाइपिंग में यूज करना है, थ्रेड बोर्ड होल्स मीन्स कोई छोटे होल्स वगैरह होते हैं उसमें हम अंदर से देख नहीं पाते, तो इसके लिए क्या है एंगल मिरर्स वगैरह ऐसे आते हैं और कास्टिंग वगैरह होती है, उसमें मिरर के थ्रू हम देख सकते हैं। तो ये मिरर, इसमें अलग अलग तरह के मिरर्स आते हैं, उसके थ्रू हम इसमें देखा जाता है। तो कुल मिला के ये सभी इसमें इनडायरेक्ट, जिसको इसको भी बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, या एडेड विजुअल इंस्पेक्शन, जिसमें किस एडेड मीन्स कुछ ऐड करके, मीन्स टूल्स ऐड करके फिर हम किसी डिफेक्ट और डिस्क्रिमिनेंट्स का पता करते हैं। मैग्नीफायर ग्लासेस हो गया, तो मैग्नीफायर यूज करते हैं। मैग्नीफायर किस लिए यूज़ करता है, कोई स्मॉल डिस्क्रिमिनेंट हुई सब सरफेस पे, तो आंखों से हम उसको नहीं देख सकते, तो इसके लिए क्या करता है फिर मैग्नीफायर ग्लासेस का यूज करके हम किसी भी डिफेक्ट और डिस्क्रिमिनेंट्स को चेक करते हैं। फिर बोरोस्कोप हो गया, फाइबर स्कोप हो गया, ये सब ऐसे हैं जो जैसे लॉन्ग बोर्स, कोई लंबा हॉल है और पाइपिंग का बैंड जो पाइप होता है उसमें हम ये बोरोस्कोप और फाइबर स्कोप, इसकी मदद से हम उसमें डिफेक्ट और डिस्क्रिमिनेंट्स का पता कर सकते हैं। तो ये सारे विजुअल इंस्पेक्शन करने के ये टूल्स हैं जिसको एडेड विजुअल इंस्पेक्शन कहा गया है, जो मतलब इंस्पेक्टर को आसानी रहे इसके लिए टूल्स रहते हैं जिससे हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं आसानी से, और सरफेस पे किसी तरह का डिफेक्ट वगैरह डिस्क्रिमिनेंट हो उसका पता कर सकते हैं। फिर आता है वेल्ड एग्जामिनेशन डिवाइस यूज इन विजुअल टेस्टिंग, इंस्पेक्शन टूल्स फॉर वेल्ड इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। मीन्स जो वेल्डिंग होता है उस पर ये इस सारे यूज किए जाते हैं टूल्स जो है वो, इस पर एक इंस्पेक्ट किट होता है, उस किट में ये सारे टूल्स रहते हैं, उसकी मदद से हम किसी भी वेल्ड का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है इंस्पेक्टर किट। इंस्पेक्टर किट में क्या है, इसमें कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जो विजुअल एग्जामिनेशन करने वेल्डिंग के दौरान, जो वेल्डिंग होती है उसके दौरान हम हर वेल्डिंग के जो स्टेज होते हैं, बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग, आफ्टर वेल्डिंग, तो ये सारे टूल्स का उनका यूज़ होता है जगह जगह पे हर स्टेज में। तो इसमें टूल्स इंक्लूड एज फॉलोइंग, मीन्स ये टूल्स दिए है, सिंक्स 6 इंच रूलर स्केल होता है, इंच माइक्रोमीटर, जो कैलिपर है, ऐसे सारे अंडरकट गेज, फिलट गेज, ये सारे इसमें आते हैं इंस्पेक्टर किट में। तो ये पूरा एक वेल्डिंग इंस्पेक्शन करने का किट रहता है उसमें आता है। उसके बाद में ये ए पॉइंट है इंस्पेक्टर किट, फिर बी पॉइंट में हम देखेंगे इसमें आता है ब्रिज कम गेज, इसका किस तरह से यूज करना है वो आता है। कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वेल्ड प्रिपरेशन, मतलब वेल्ड का प्रिपरेशन करने से पहले उसका एंगल, जो पीरियड वेल्डिंग करने के से पहले उसका जो एंगल रहता है वेल्ड का, जो उसको में अनिवन तो नहीं है क्या है, वो सब इसमें ब्रिज गेज से देखा जाता है। दिस टूल कैन बी ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग एक्सेस वेल्ड, मीन जो ज़्यादा वेल्डिंग है उसका पता करने के लिए ये गेज का यूज किया जाता है। डेप्थ ऑफ अंडरकट और पिटिंग, डेप्थ अंडरकट आपने देखा हो वेल्डिंग पे अंडरकट वगैरह होता है, तो उसका पता इस ब्रिज कम गेज से किया जाता है। पिटिंग मीन्स कुछ लग गया हो, जैसा हैमर से कुछ मारते हैं या कुछ ऐसा करके, तो उसमें कुछ एक निशान जैसे हो जाता है। पिटिंग मतलब आप किसी भी मारते उस पर एक हल्का अंडरकट जैसा ही होता है, वैसे हम उसको पिटिंग बोलते हैं। उसको हम इसी गेज के थ्रू चेक करते हैं। एंड फिलेट वेट, थ्रोट साइज, वेल्ड लेंथ, मिसलाइनमेंट, ये सारा इसी ब्रिज कम गेज के अंदर चेक किया जाता है, जो बी पॉइंट है। फिर उसमें अदर नेक्स्ट टूल्स आता है ब्रिज फिलेट वेल्ड गेज, इसमें 2 टाइप के गेज होते हैं। फिर एडजस्टेबल फिलेट वेल्ड गेज, तो ये सारे टूल्स आप अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ यूज कर रहे होंगे, और इनके ऊपर एक मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगा, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करके ये सारे गेज की जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं मैं वीडियोज़ में। तो इनके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा अगले नेक्स्ट टाइम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके रखें, जिससे आपको अपडेट मिल जाए जब भी मैं इस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ या कोई भी मेरा नया वीडियो आए, तो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो एडजस्टेबल फिलेट वेल्ड गेज होता है, फिर द वेल्ड फिलेट गेज, ये सारा उसमें टूल्स आते हैं, ये सभी विजुअल टेस्टिंग में। डिजिटल ये पेरोमीटर, टेम्परेचर सेंसिटिव, ये पूरा सभी इसमें टूल्स यूज होते हैं।
फिर पार्ट 2 का इसका जो रहेगा उसमें मैं एक कवर कर रहा हूँ बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग और आफ्टर वेल्डिंग। ये जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब मैंने पार्ट 2 को बनाया है, वो पार्ट 2 आप उसमें देखते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए, और भी इंजीनियरिंग रिलेटेड, एनडीटी रिलेटेड सारे मैं वीडियोस लेके आता हूँ, कोर्स रिलेटेड। तो आप मेरे सभी वीडियोस को यहाँ देख सकते हैं। तो आप इसका पार्ट 2 है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं क्लिक करके। थैंक यू।